करने जा रहे हैं उसका नाम है मतलब रिवाइज करने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी पहले एक बार कर चुके हैं। इस चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड को हिंदी में बोलते हैं बेटा अम्ल, बेसिस को बोलते हैं क्षार और सॉल्ट को बोलते हैं लवण। ठीक है, तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 10th में डीप में जाके पढ़ोगे इसके बारे में, उसके बाद 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन अभी थोड़ा सा पोर्शन दिया हुआ है ताकि उस समय जब 10th क्लास में पहुंचो तो दिक्कत ना हो। तो कुछ 9th का जो 7th का 9th में है और 8th क्लास वालों का ज़्यादातर 10th में है। लेकिन ये चैप्टर वो चैप्टर है जो 10th क्लास में डीप में मिलेगा, 3rd या 4th चैप्टर। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एसिड और बेस एंड सॉल्ट में दोनों में डिफरेंस आ जाता है बेटा। एसिड कैसा होता है? खट्टा यानी सॉर इन टेस्ट। बेसिस कैसा होता है? बीटर, ये हिंदी में क्या बोलेंगे? कड़वा। और सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, मतलब एसिड और बेस जब मिलेगा तो सॉल्ट बन जाएगा। आगे देखेंगे उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन। एग्जाम में आ जाता है वो क्वेश्चन जिसको कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, जो एक टेबल बना हुआ है तुम्हारे बुक में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेबल है बेटा एसिड, बेस एंड सॉल्ट में कि एसिटिक एसिड किस में मिलेगा? विनेगर में, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। फॉर्मिक एसिड किस में मिलेगा? एंट के स्टिंग में, मतलब कभी चींटी काटेगी तो जो खुजली होती है क्योंकि उसने हमारी बॉडी में क्या डाल दिया? फॉर्मिक एसिड डाल दिया। उसके बाद खट्टा खट्टा कोई भी चीज़ खाओगे उसके अंदर क्या मिलेगा? साइट्रिक एसिड। चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, मौसमी हो, खट्टा लग रहा है इसका मतलब बोल सकते हो इसके अंदर बहुत सारा साइट्रिक एसिड है। उसके बाद दही, कर्ड में क्या होता है बेटा? लैक्टिक एसिड। उसके बाद स्पिनच यानी पालक में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद इमली अगर खाओगे या अंगूर कच्चा है या कच्चा आम, उसके अंदर क्या होता है? टारटैरिक एसिड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा बेस। बेस भी किसी किसी चीज़ में मिलता है। 4 एग्जाम्पल तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है। ऐसे तो हम चारों के बारे में पढ़ेंगे, पर एग्जाम में कौन सा पूछेगा वो मैं बता देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है? लाइम वाटर में होता है, यानी नींबू पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है? विंडो क्लीनर, जो देखा हो तुमने, कोलिन से हम साफ करते हैं शीशा वीशा, उसके अंदर क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन जो नहाते हैं हम, उसके अंदर कौन होता है? या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है बेटा? किसमें मिलेगा ये? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। ये याद रखना, क्योंकि पेट में अगर इनडाइजेशन हो गया, कभी अनपच, तो हम क्या करते हैं? या तो इनो ले लेते हैं, पेरेंट्स को देखा होगा, या अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके उसी इनडाइजेशन का चेकअप करवाओगे तो डॉक्टर बोलेगा एंटासिड ले लो। एंटासिड में वो क्या दे देते हैं? 80 रुपीज़ की बॉटल। वो बॉटल किस चीज़ की होती है? कभी देखना, गुलाबी गुलाबी पिंक कलर का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा रहता है। एक्चुअली है क्या वो? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी MgOH2। ठीक है। उसके बाद बड़ा एसिड है कि बेस है, ये पता लगाने के लिए एक लिटमस पेपर होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि नेचुरली लिटमस पेपर किस चीज़ से बनता है? वो किससे बनता है? लाइचेन से। लाइचेन से बनता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, नेचुरली लिटमस पेपर किस चीज़ से बनता है? लाइचेन से बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। और याद रखो, अगर ये लिटमस पेपर है बेटा, अगर तुमने किसी में डाला और यहाँ मेरा सॉल्यूशन जो है ये एसिड है, अगर ये एसिड है तो इसका जो ब्लू कलर है, ब्लू से चेंज हो जाएगा किसमें? रेड में। लेकिन और अगर मान लो इसके अंदर में तुमने कोई बेस लिया हुआ है, यानी बेस मतलब नीचे था ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा कोई बेस लिया हुआ है, तो अगर बेस ले लोगे तो बेस में बेटा अगर लिटमस पेपर डालोगे तो रेड वाला लिटमस पेपर, उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो किस में चले जाएगा? हो जाएगा ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो ये उल्टा लिख के मत आना। इसको याद करने का तरीका क्या है? एसिड मतलब अरे डेंजर, डेंजर मतलब रेड, तो यानी ब्लू लिटमस किस में चेंज होगा? रेड में। और अगर बेस डाल रखा है तुमने तो रेड वाला किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। ये याद रखना है बेटा, इसमें से ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद बेटा इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर्स। अपनी कॉपी खोल के देखो ट्यूशन की, उसमें मैंने तुम्हें एक लिस्ट लिखवाया था, वो लिस्ट ढूंढो कहाँ पे है। उसमें मैंने
इंडिकेटर वो होता है जो पता लगाने के काम में आता है कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो एसिड है कि बेस है। तो बुक में उतना अच्छी तरह से नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें अलग से लिख के दिया था, फिनॉल पैथैलिन का, टर्मरिक का, है ना, हल्दी का, और भी। कहाँ पे है, मिला? निकालो ज़रा। मिला मिला, देखो देखो कितना लिखा है, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग। हेलो ढूंढो जल्दी, मिल गया, दिखाओ। ठीक है, बढ़िया है। घर की तुमने लिखा है बेटा ये वाला? बेटा कहाँ से शुरू है बेटा आयुष, लेफ्ट से कि राइट से? राइट से। लेफ्ट में भी लिखा हुआ है, राइट में भी लिखा हुआ है, इसे सुधार के लिखा है। वेरी गुड ऑप्शन बेटा। राइटिंग सुबह के नीचे अच्छा लिखा करो, घर की राइटिंग होगी। वेरी गुड ऑप्शन बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, सभी को थैंक यू बेटा। करके तुम भी लिख लेना बेटा, तुम्हें भी नॉलेज होना चाहिए ना, तुम भी देख लेना। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। दो तरह के इंडिकेटर होते हैं बेटा, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो हमने बनाया है लैब में। तो इसमें एक है हल्दी। हल्दी में अगर एसिड डालोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन हल्दी में अगर बेस यानी साबुन डाल दोगे तो किस में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। उसके बाद है एक नेचुरल इंडिकेटर है चाइना रोज, अड़हुल के फूल, जिसको 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 कहा जाता है हिबिस्कस। तो इसमें जो है बेटा टर्मरिक यानी हल्दी के बाद ये उसके बाद चाइना रोज याद रखो। चाइना रोज में अगर एसिड डालोगे तो डार्क पिंक में चेंज हो जाएगा, और अगर चाइना रोज में बेस डाल दोगे तो रेड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद रेड कैबेज, ये भी एक तरह का क्या है बेटा, नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज। तो इसमें क्या होता है, रेड कैबेज में अगर एसिड डालोगे तो रेड में चेंज हो जाएगा, और अगर बेस डालोगे तो ब्लू में चेंज हो जाएगा। याद करना पड़ता है बेसिकली। उसके बाद आर्टिफिशियल एग्जाम्पल कौन सा दे रखा है तुम्हारे सिलेबस में, दो, एक फिनॉल पैथैलिन और एक दे रखा है मिथाइल ऑरेंज। तो अगर फिनॉल पैथैलिन में एसिड डालोगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें बेस डाल दोगे तो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। और अगर मिथाइल ऑरेंज से चेक करना है कि जो तुम्हें दिया गया है वो एसिड है या बेस, तो मिथाइल ऑरेंज में बेटा एसिड डालोगे तो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, पिंकिश रेड में। और अगर मिथाइल ऑरेंज में बेस डाल रहे हो तो वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि बुक में दिया हुआ है लेकिन आधा अधूरा दिया हुआ है। अगर ये लिख लोगे तो तुम्हारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसको लिख के कहीं भी रखो ताकि बाकी बच्चों से आगे रहो स्कूल में। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्डिंग हो रहा है बेटा। ये एसिड इंडिकेटर में इतना बड़ा कहानी यही सब लिखा हुआ है, चाइना रोज ये वो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वो वाला मैंने तुम्हें लिख के दे दिया है। ठीक है, उसके बाद बेटा सबसे इम्पोर्टेंट उसके बाद इसमें आता है कि आप न्यूट्रलाइजेशन से क्या समझते हो। ठीक है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखो। एक और चीज़ पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि जो एसिड रेन हो रहा है उसके लिए किस किस चीज़ का ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखो दो चीज़ों का है ऑक्साइड एमसीक्यू में, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन करवाने में। इससे मार्बल कैंसर भी हो जाता है बेटा। मार्बल कैंसर अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं तो ताजमहल का आगरा में जो ताजमहल है, ताजमहल का कलर व्हाइट था, उससे वो येलो में चेंज हो गया था।
उसी को बोलते हैं मार्बल कैंसर। तो किसकी वजह से हुआ था ऐसा? एसिड रेन की वजह से। उसके आसपास जो फैक्ट्रियां थी उसमें से धुआं निकलता था और उसके अंदर क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है, HNO3, और इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश के रूप में वो बरसता है, जिसकी वजह से मार्बल का कलर जो व्हाइट होता है ताजमहल का, वो येलो में चेंज हो गया था। उसी को बोला जाता है मार्बल कैंसर। अगर पूछ लेते हैं तो उसको याद रखना। उसके बाद अगर हम बेटा एसिड एंड बेस, इससे क्या होता है पता है? अगर एसिड रेन ज़्यादा होता है तो जंग भी लग सकता है आयरन में। तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट याद रखोगे न्यूट्रलाइजेशन, ये एग्जाम में आ जाता है। होता क्या है न्यूट्रलाइजेशन? इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा उदासीनीकरण। कहने का मतलब एसिड और बेस दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। इसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। इसका एग्जांपल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखो, ये वाला। ये डेफिनेशन एकदम याद कर लेना है बेटा कि रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन। और ये इसका एग्जाम्पल भी पूछते हैं, तो ये रिएक्शन तुम्हें याद होना चाहिए। एसिड में कौन सा एसिड ले लिया है बेटा? HCl। बेस में कौन सा ले लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मिलके सॉल्ट बना। सॉल्ट कौन सा बन गया? NaCl। और वाटर का केमिकल फार्मूला H2O। अगर ये लिखा है तुमने और इसके नीचे इसका नाम, तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। अगर नहीं लिखा तो नंबर कट जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूर याद कर लेना है। उसके बाद याद रखो बेटा, अगर कभी भी पेट में कोई भी खराबी हो गया तो हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं। तो ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि अगर चींटी काटी है तो क्या करोगे? तो अगर चींटी काटेगी तो यानी उसके अंदर फॉर्मिक एसिड है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या रब करोगे बेटा? ये बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको रब कर दिया जाता है। तो फिर वो क्या था? एसिड था, जिसको काटा तो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर था, और बेस को रगड़ दिया तो एसिड और बेस दोनों मिलके क्या हो गए? न्यूट्रल। तो फिर हमारी खुजली ठीक हो जाती है। उसके बाद अगर पेट खराब है, एसिडिटी बढ़ गई है, तो क्या देते हैं? एंटासिड। कौन सा एंटासिड? याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछ लेते हैं। अगर मिट्टी तुम्हारी एसिडिक है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या डालना पड़ेगा बेटा? बेस। और अगर बेसिक अगर मिट्टी है तो उसको ठीक करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बस इतना ही इस चैप्टर में तुम्हें आना चाहिए। अगर ये चीज़ें याद है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। 12 मिनट में ख़त्म हो गया है बेटा चैप्टर तुम्हारा।